ये खबर बताने से पहले आपको ये जानना और समझना जरूरी है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जम्मू और कश्मीर में कई राजनीतिक दलों के बीच एक राजनीतिक गठबंधन है। इस अलायंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला है और उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हैं। PAGD अलायंस में PDP, NC, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स मूवमेंट, CPIM और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी ANC प्रमुख रूप में शामिल है। ये गठबंधन पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर के अनुच्छेद 35A के साथ विशेष दर्जा बहाल करके क्षेत्र के लिए स्वायत्तता के लिए अभियान चला रहा है। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC ने मंगलवार को यानी 5 मार्च को ऐलान किया था कि पार्टी कश्मीर घाटी की सभी 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वो जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों की 3 सीटों पर फैसला करने के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस फैसले पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार यानी बीते 8 मार्च को कड़ी नाराजगी जताई है। महबूबा ने NC पर तीनों लोकसभा सीटों पर एक तरफा चुनाव लड़ने का विकल्प चुनकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD को कमजोर करने का आरोप लगा दिया है। आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में PDP कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में भी सभी 3 लोकसभा सीटों पर एक तरफा चुनाव लड़ने का ऐलान करके PAGD को एक मजाक बनाकर रख दिया है। महबूबा मुफ्ती ने NC के इस फैसले को निराशाजनक और जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को झटका देने वाला बताया। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC द्वारा कश्मीर की 3 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के एक तरफा फैसले के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भड़क गयी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन को मजाक बनाकर रख दिया गया है। गुपकार घोषणा पत्र यानी PAGD 5 राजनीतिक दलों का गठबंधन है जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली की मांग कर रहा है। केंद्र ने 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया था। आपको बता दें, पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला निराशाजनक और जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को झटका देने वाला है। जब मुफ्ती से पूछा गया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले का मतलब गठबंधन का टूट जाना है, तो PDP प्रमुख ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा है कि PDP गठबंधन से बाहर है। आप देख सकते हैं कि किसने गठबंधन तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा। ये एक अनोखा गठबंधन था, इसे टूटते हुए देखना निराशाजनक है। उन्होंने PAGD को मजाक में बदल दिया है। आपको आगे बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस जम्मू रीजन की 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। पार्टी ने ये भी कहा था कि लद्दाख की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सहमति बनाई जाएगी। आपको बता दें, इसी पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे सलाह की थी तो घाटी की सीट भी वो छोड़ देती। PDP चीफ ने कहा कि मुझे निराशा हुई क्योंकि फारूक अब्दुल्ला हर छोटी बात पर भी हमसे बात करते थे, लेकिन आज इतना बड़ा फैसला ले लिया गया और PDP कहीं गठबंधन में है या नहीं। अगर फारूक अब्दुल्ला एकता के लिए मुझसे समझौता करने को कह दे तो मैं उनकी बात मान लेती। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए घाटे का सौदा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से हमने DDC का चुनाव मिलकर लड़ा। बहुत सारे नेता चुनाव में नहीं उतर पाए तो वो हमारी पार्टी छोड़कर चले गए, फिर भी बड़े उद्देश्य के लिए हम एक साथ रहे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम लोग लड़ाके हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम आपस में ही लड़ेंगे। हमारा विरोध मजबूत है और उन्होंने जम्मू कश्मीर को जेल में कैद कर दिया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले ने गोल पोस्ट ही बदल कर रख दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि PDP अब भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। खबरों की माने तो उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा था कि वो अनंतनाग लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए तभी छोड़ सकते हैं जब यहां से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी में से कोई एक चुनाव लड़े। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में PDP बहुत मजबूत नहीं है, विधानसभा चुनाव में उसके साथ समझौता करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे समय डिजिटल।
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।